आई न्यूज में आपका स्वागत है। माह रमजान के आखिरी शुक्रवार को जिले भर की मस्जिदों में जुमा अलविदा की नमाज अदा की गई। बलरामपुर के जिले भर की मस्जिदों में लाखों मुसलमानों के सिर अल्लाह के लिए सजदे में झुके और मुल्क में सुख शांति की दुआ की गई। अलविदा की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दोपहर में अजान होते ही पुरुष व बच्चे मस्जिदों में पहुंचकर जुमा अलविदा की नमाज अदा किया। अबरार मस्जिद के खतीब व इमाम और जामिया अहले सुन्नत गुलशन तैयबा फातिमा के प्रधानाचार्य मौलाना मोहम्मद नूरुद्दीन इस्माइली ने कहा कि ईद उल फित्र मुसलमानों के लिए सिर्फ खुशी का दिन नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ओर से दिया गया एक बड़ा इनाम और रहमत का अवसर है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि रमजान के पूरे महीने में रोजा, नमाज, कुरान की तिलावत और परहेजगारी के जरिए बंदे अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसी इबादत और सब्र के बाद ईद का दिन आता है जो इन कोशिशों का इनाम होता है। कहा कि ईद के दिन हर तरफ खुशी का माहौल होता है। लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह पहुंचते हैं, नमाज ईद अदा करते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। ये खुशी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और सामूहिक होती है। मौलाना इस्माइली ने जोर देकर कहा कि ईद का असली मकसद अल्लाह का शुक्र अदा करना है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा इबादत, जिक्र और नेमतों के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों का खास ख्याल रखने की अपील करते हुए कहा कि असली ईद तब पूरी होती है जब समाज का हर तबका खुशियों में शामिल हो। ईद हमें मोहब्बत, एकता और भाईचारे का पैगाम देती है तथा दिलों की दूरियों को खत्म करने का मौका प्रदान करती है। मौलाना ने अंत में कहा कि ईद केवल एक त्योहार नहीं बल्कि रहमत, इनाम और इंसानियत का संदेश है। हमें चाहिए कि हम इसकी असली भावना को समझते हुए इबादत, शुक्रगुजारी और आपसी प्रेम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सभी मस्जिदों में इमाम द्वारा तकरीर और अलविदाई खुतबा हुआ। इसके बाद जुमा अलविदा की नमाज अदा की गई। अलविदा पर मस्जिदों में नमाजियों की भारी संख्या के मद्देनजर नमाज पढ़ने के लिए अतिरिक्त चटाई, वजू करने के लिए पानी आदि की व्यवस्था जनपद के तमाम मस्जिदों में रखा गया था। अलविदा की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने अल्लाह से अपने रोजे, नमाज व इबादत को कबूल करने की दुआ की।